छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। नए दौर में फिर से लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। जी हाँ, हम हिंदुस्तानी मिलकर एक नई कहानी लिखेंगे। लेकिन कहानी लिखने को मजबूर कर दिया है मुझे कोविड की कहानी हर बार सुनानी पड़ जाती है जब जब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कोई नई कहानी लिखने के लिए जाऊँ। आज की कहानी थोड़ी दर्दनाक है और थोड़ी चिंता करने वाली है, लेकिन फिर भी डरने का नहीं, क्योंकि मैं हूं ना। चलिए देखते हैं कि आपका ये लोंडा क्या लेकर आया है, दुख भरी खबर या सुख भरी खबर। बने रहिए, जाइएगा कहीं नहीं। हे राम। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणकम एंड जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। कहानी बताने आ गया हूं आपको। कोविड की कहानी थोड़ी सी चिंताजनक है, बहुत ज़्यादा, लेकिन हालांकि अभी डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि वायरस ये इतना अनप्रडिक्टेबल वायरस है जिसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। हम सिर्फ इस वायरस जो अभी जो फैल रहा है वो 1.16 जो ओमिक्रॉन का एक सब वेरिएंट है, इसके बारे में ये पता चल गया कि बहुत हाईली इन्फेक्टिव है, बहुत तेजी से फैल रहा है। लेकिन क्या बहुत ज्यादा सीरियस इसकी है, सीवियरिटी बहुत ज्यादा है, इसके बारे में अभी पता नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, अगर नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ डेथ भी बढ़ेंगी, भले ही कितना माइल्ड क्यों ना हो। ठीक है। जैसा कि आज के आंकड़े चुकाने वाले हैं, क्योंकि सबसे जो मुझे चीज नजर आ रही है, जिसमें मैंने पहले भी बोला था कि वायरस अनप्रेडिक्टेबल है। मैं ये नहीं बता सकता हूं कि कितना आगे तक केसेस जाएंगे, पीक कब आएगा, अभी बता पाना मुश्किल है। पर मुझे पर्सनली लगता है अभी पीक आने में कम से कम 15 दिन का समय लगेगा, ऐसा मुझे लगता है। अभी जो केसेस आए हैं वो इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि कल जो 2000 थे आज 3000 हो गए। मतलब 30 to 40% राइज एक दिन में हो रहा है। सोचिए, तो आज अगर 3000 हैं तो कल ये सीधा 4000 भी हो सकते हैं, और 2-3 दिन के अंदर ये 5000 को भी क्रॉस कर सकते हैं, अगले हफ्ते 10,000 भी क्रॉस कर सकते हैं। कल आए हैं 3000 केसेस, उससे पहले आए थे 2000 केसेस। एक्टिव केसेस 13,500 हैं और करीब 6 डेथ हुई हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो केसेस आए महाराष्ट्र में 483, 483 केसेस आए हैं, 3 डेथ हुई है महाराष्ट्र में। उसके बाद दिल्ली से चुकाने वाली खबर है कि दिल्ली में सीधा 300 क्रॉस हो गए केसेस और 2 डेथ हुई हैं। और पॉजिटिविटी रेट हमारे यहाँ करीब करीब 14% जा चुका है दिल्ली के अंदर। ये थोड़ा सा चौंकाने वाली बात भी है और चिंता करने वाली बात भी है, क्योंकि इसके साथ पहले बता दूं कि क्यों मुझे थोड़ी सी चिंता हो रही है। मैं डराने नहीं आया हूं, लेकिन हाँ, इतने हल्के में भी ना ले इस वायरस को जितने हल्के में हम हमेशा अपने आप को लेते हैं। कोविड है, माना कि बहुत, मैं बार बार बोलता हूं कि नॉर्मल वायरस बन चुका है, लेकिन नॉर्मल वायरस बन चुका है, लेकिन किसके लिए? किसके लिए नॉर्मल वायरस बन चुका है, किसके लिए नॉर्मल नहीं है, यही बताने के लिए आ रहा हूं। पूरा वीडियो देखिएगा। पहले बता दूं कि दिल्ली में भी वेंटिलेटर पे भी हैं कुछ पेशेंट, शायद 8-10 पेशेंट नहीं, 4-5 पेशेंट वेंटिलेटर पे हैं, और ऑक्सीजन पे भी हैं। आईसीयू में 56 पेशेंट हैं शायद। तो कुल मिला के स्थिति थोड़ी सी धीरे धीरे बढ़ रही है, थोड़ी सी चिंताजनक हो रही है। केरला में सबसे ज्यादा पेशेंट आए 686, कर्नाटका में 215, तमिलनाडु 112, यूपी 76, गुजरात में 400, पंजाब 62, हरियाणा क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ है 120, और जो हिमाचल है 255, गोवा 97। तकरीबन यही स्थिति पहले भी थी और यहीं से ही शुरुआत होती है। जब दिल्ली में शुरुआत होती है, दिल्ली के बॉर्डर मिलते हैं हरियाणा से, यूपी से, तो अगल बगल एनसीआर रीजन में केसेस बढ़ने शुरू होते हैं, फिर वहां से धीरे धीरे हर जगह पहुंच जाते हैं पूरे इंडिया में। तो ये हाल पूरे इंडिया का ही हाल है। ये खाली, मुझे नहीं लगता कि ये हाल सिर्फ दिल्ली तक सीमित रह जाएगा। ठीक है। और दिल्ली की जो अगर बात करूं तो दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट जैसे 14% के आसपास है। हमारे टोटल भारत में 44 जिले ऐसे हैं जहां पे 10% से ऊपर पॉजिटिविटी रेट जा चुका है, और 5 से 10% के बीच में 72 जिले ऐसे हैं। तो कुल मिला के हालात धीरे धीरे थोड़े से, एक थोड़े नहीं, बुलेट ट्रेन की गति से बढ़ रहे हैं। बुलेट ट्रेन की गति से बढ़ रहे हैं, इतनी तेजी से एक ही दिन में कैसे बढ़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी 15 दिन लगेंगे पीक आने में। तो 15 दिन में मुझे ऐसा लगता है कि ये केसेस जो अभी आज 3000 दिखा रहे हैं, शायद 15-20 हजार तक आराम से चले जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि जो केसेस आ भी रहे हैं ये बहुत सामने कम आ रहे हैं, क्योंकि लोग टेस्ट नहीं करा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि लोग टेस्ट ही नहीं करा रहे हैं, थक चुके हैं अब सब।
हम लोग भी बहुत कम एडवाइस कर रहे हैं, टेस्ट भी कम हो रहे हैं, पर फिर भी मुझे लगता है, अब उस बात पे आता हूं कि मैं बार बार बोलता हूं कि ये नॉर्मल वायरस बन चुका है, ये सिम्टम बड़े माइल्ड हैं, फिर आप कहोगे सर ये डेथ कैसे हो गई दो? तो मैं यही बताना चाहता हूं, ये माइल्ड किसके लिए है, ये नॉर्मल वायरस किसके लिए? ये सिर्फ नॉर्मल वायरस उनके लिए है, ये माइल्ड उनके लिए है जो खुद नॉर्मल है। नहीं समझे आप? मैं बहुत सिंपल से शब्दों में बताया, जो खुद नॉर्मल है। मतलब अगर आपको कोई अंडरलाइन कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं है, आपको शुगर नहीं है, आपको हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, आपको किडनी लिवर की प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई कैंसर नहीं है, कीमोथेरेपी नहीं चल रही है, कोई स्टेरॉइड नहीं चल रहे हैं, तो आप एक नॉर्मल इंसान हो, नॉर्मल पेशेंट नहीं हो, आप एक नॉर्मल इंसान हो, तो आपके लिए नॉर्मल वायरस है, ठीक है? तो आप पे शायद इसका असर कुछ खास ना हो। लेकिन वही बात हो गई, जो कोमॉर्बिड वाले हैं, जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर है, जिनको अंडरलाइन बीमारियां हैं, जो दवाइयों पे हैं, कीमोथेरेपी पे हैं, या फिर जिनको स्टेरॉइड चल रहे हैं, जिनको सांस की प्रॉब्लम्स हैं, लंग्स की प्रॉब्लम्स हैं, जिनको और क्रॉनिक डिजीज है, किडनी डिजीज है, तो उनके लिए ये वायरस जानलेवा साबित हो सकता है। इसीलिए अभी मैं बार बार बोलूंगा, जिनके घरों में इस तरह के लोग हैं, अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, अगर आपके घर में कोमॉर्बिड कंडीशन वाले हैं और आप नॉर्मल हो, सपोज आपको हो गया लेकिन आपके एक भाई को जो साथ में रहता है उनको प्रॉब्लम है, या आपकी मदर को प्रॉब्लम है, या आपके फादर को प्रॉब्लम है, तो आप समझ लीजिएगा कि आपके लिए ये टेस्ट कराना क्यों जरूरी है। और मैं ये भी बोलूंगा कि पहले दिन अगर फीवर आ जाता है तो पहले दिन ही अपने आप को आइसोलेट कर लें। हम क्या करते हैं, हम टेस्ट की इंतजार करते हैं, टेस्ट में आएगा, फिर पता चलेगा, तब तो फैल चुका होता है। मूवमेंट आपको खांसी, नजला, जुकाम, बुखार कुछ भी अगर होता है, फटाफट आइसोलेशन हो जाओ, मतलब कि उन लोगों से दूर हो जाओ जो सिक लोग हैं। लेकिन अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, एक ही कमरे में रहना है, जगह ही नहीं है, मजबूरी है, बच्चे भी साथ में हैं, इतनी जगह ही नहीं आइसोलेशन की, तो फिर आप कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर वाइफ को कोई अंडरलाइन बीमारी है, वाइफ आपकी स्टेरॉइड खा रही है ना, तो फिर मैं यही बोलूंगा कि आपको कोई ना कोई रास्ते ढूंढने पड़ेंगे थोड़ा सा दूर रहने के। कई बार थोड़ी सी दूरी अच्छी होती है ना, दूरियां नजदीकियां भी बन जाती हैं। कई बार दूर होना पड़ता है अपने लोगों के लिए, उनको बचाने के लिए, अपने बुजुर्गों को बचाने के लिए, उनसे कई बार दूर जाना पड़ता है। और जैसे कि डेल्टा में भी मैंने बोला था कि दूरियां कई बार अच्छाई में ही कन्वर्ट होती हैं। तो जो मैं कहना चाहता हूं, आप समझ लीजिएगा कि क्यों है टेस्ट कराना। और अगर आप टेस्ट आरटीपीसीआर नहीं करा सकते तो घर पे कर लो, अगर उसमें पॉजिटिव आ जाता तो फिर पॉजिटिव ही है, एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो फिर पॉजिटिव ही है, सीधी सी बात है, फिर आपको आरटीपीसीआर की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एंटीजन, और अब आप कहोगे सर एंटीजन में भी नहीं आ रहा, आरटीपीसीआर में मेरा फीवर नहीं उतरा, क्या मैं सीटी स्कैन करा लूं? सर ये आपका डॉक्टर बताएगा, ये आप अपने आप डिसाइड मत करिएगा, मैं फिर बोल रहा हूं, क्योंकि अभी उतने हालात खराब नहीं है। लेकिन हमें आने वाले हफ्ता भर बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन चाहिए, बहुत ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, अलर्ट मोड पे रहना पड़ेगा, और अपनी तैयारियां पूरी रखनी पड़ेगी। दुश्मन को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, और वो दुश्मन जिसने पहले भी आपको चूना लगाया है, वो दुश्मन, जैसे कि हम पाकिस्तान का बोलते हैं कि हम कभी पाकिस्तान की सेना पे विश्वास नहीं करते, वहां के सरकारों पे विश्वास नहीं करते, क्योंकि उन्होंने हमेशा हमें धोखा दिया है। हम जनता की बात नहीं कर रहे, हम सेना की बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी सेना की बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उनकी बात कर रहे हैं, कि जैसे कि उन्होंने हमेशा हमें धोखा दिया है, चाहे वो किसी भी रूप में आके। तो यही बात है कि आपका ना ट्रस्ट फैक्टर खत्म हो गया इस वायरस के ऊपर। ये कितना भी नॉर्मल बन के क्यों ना आ जाए, आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये हमारा दुश्मन है, और दुश्मनों को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये चाणक्य भी बोल गए हैं, और डॉक्टर नवनीत कालरा भी ये बोल के अब निकल रहा हूं, अपनी पतली गली से जा रहा हूं। और आप अपना ध्यान रखियो भाई लोगों। और क्या कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना, चश्मा उतार के फिर देखो यारो, दुनिया नहीं है चेहरा पुराना। कहता है जोकर, तो ये आपका जोकर चलता है। अब आपको हंसाता हूं, कभी कभी रुला भी देता हूं, लेकिन ये इल्जाम जो लगाते हो सर आप तो डराने के लिए आते हो, मैं डराता नहीं यार। कोविड के टाइम पे जब मैंने बोला था ना, डेल्टा के टाइम पे, लोगों ने तब भी मेरे मजाक उड़ाए थे। फिर क्या हुआ, मैंने बोला था लोग सड़कों पे मरेंगे, मरे ना। चीजों को अगर आप पॉजिटिव रूप में लोगे तो आपके लिए मैं एक अच्छा डॉक्टर हूं, एक जो अलर्ट करने वाला हूं। लेकिन अगर आप नेगेटिव बहुत सोचते हो, आपको लग रहा है मैं डराता हूं, तो मत देखो मेरा वीडियो। क्यों देखने आते हो? जब आपको पता ही चल गया कि बंदा डराने के लिए आता है, तो मत देखा करो ना, क्यों डरने के लिए आते हो? मेरा काम है आपको अलर्ट करना, आपको सही जानकारी देना। समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बाकी दुनिया बड़ी समझदार है, हर शाख पे उल्लू बैठा है भारत में। शुक्रिया।
जर्रा नवाजी।